तो आरजू जी, बहुत ज्यादा चीजें हाथ से निकल जाए। देखिए, किसी को भी ये करने का अधिकार नहीं है कि आप किसी के देवी देवताओं के ऊपर मजाक उड़ाएं। इन्होंने मुंह खोला है पिटेंगे। Hello guys, welcome to my channel Media and Geopolitics. Today's video is about Munawwar Faruqi. Let's start the video. इंडियन कॉमेडियन, मैंने उनका नाम भी है मेरे पास, मुनव्वर फारूकी। उसके बारे में न्यूज़ आई कि जी कोई शो किया था शायद, और उसके ऊपर जो है वो अरेस्ट किया गया, और उसके बाद केस फाइल हुआ है जो कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अंडर 295 और 298 जो है उसके अंडर चार्जेस ये लगे हैं। और उसमें ये भी कहा गया है कि 5 लोग थे जो अरेस्ट किए गए। तो सबसे ज़्यादा मुनव्वर फारूकी को ही क्यों बताया जा रहा है कि जी उसने कुछ गलत बोला है, किसी रिलीजन के बारे में कॉमेडी की है या कुछ किया है, बाकी 4 लोगों के बारे में क्यों बात नहीं हो रही? इसलिए कि ये मुस्लिम था और फ्रॉम गुजरात, ही बिलोंग्स फ्रॉम गुजरात। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? आरजू जी, पहली चीज आपने बोला कि सबसे संजीदा जो केस लगे हैं मुनव्वर फारूकी के ऊपर क्यों लगे हैं, बाकियों के ऊपर देखिए अंदर तो सभी हैं, पर वो थे ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा था। लेकिन जोक्स लिखे किसने, पब्लिकली बोला किसने, वो मुनव्वर फारूकी के अंदर उसने करा है। तो इसमें मुनव्वर फारूकी के ऊपर ही सबसे संजीदा इल्जाम लगाए जाएंगे। ब्लास्फेमी का मेरे हिसाब से नहीं लगा उसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम, बट ठीक है, हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स वगैरह इसके चार्जेस लगे हैं जहां तक मुझे नॉलेज है। दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता है कि इंदौर वाले थोड़े से डिसेंट पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो डिसेंट तो खैर पूरे हिंदुस्तान में हर ही जगह लोग हैं, बट उन्होंने ज्यादा कुछ करा नहीं। यही चीज अगर उत्तर प्रदेश में होती ना, यूपी में, तो आरजू जी बहुत ज्यादा चीजें हाथ से निकल जाए। देखिए, किसी को भी ये करने का अधिकार नहीं है कि आप किसी के देवी देवताओं के ऊपर मजाक उड़ाएं। ये कैसी कॉमेडी है? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पूरी इज्जत के साथ पूछना चाहता हूं, ठीक है? ये मुनव्वर फारूकी तो मुस्लिम है, ये इस्लाम के ऊपर जोक क्यों नहीं सुनाता? एक बार सुनाए ना, हम भी तो हंसे, एक बार हमें भी तो मौका दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आज मैं खुले आपके मंच पे बोल रहा हूं कि आप श्री राम और सीता माँ जो हैं और शिव जी हैं, आप उनके ऊपर चुटकुले सुनाते हैं, गंदे गंदे चुटकुले सुनाते हैं उनको, ठीक है, गंदी गंदी बातें करते हैं, ठीक है। आप इस्लाम के हजरत साहब हैं, मोहम्मद साहब, कभी उनके बारे में नहीं, उनके बारे में आप बोल नहीं सकते, क्योंकि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, है ना। लेकिन हिंदुओं के देवी देवताओं को आप कॉमेडी कर सकते हैं, फिर वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आ जाता है। तो ये हिंदुओं ने अब टॉलरेट करना बंद कर दिया, ठीक है। एक जमाने में टॉलरेट होते थे क्योंकि सेक्युलर क्रेडेंशियल्स आपके बहुत ज्यादा जरूरी थे। मैं भी बहुत बड़ा सेक्युलर था जमाने में आरजू जी। मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं जरा हंसूं इनके बीच में तो लोग मुझे समझेंगे, देखिए कितना सोफिस्टिकेटेड है, कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल है। फिर मैंने देखा, मैंने पढ़ाई करी, अब मुझे कोई शौक नहीं है इनके बीच में बैठने का, कोई शौक नहीं है इन बीच में बैठने का। मुनव्वर फारूकी के साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, उसके साथ और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम अगर इस्लाम के जितने भी हैं, चाहे वो हजरत मोहम्मद साहब हो, चाहे आपकी कुरान शरीफ हो, हम किसी के बारे में कभी गलत चीज नहीं बोलते, ना कभी बोलेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम हैं वो भी हमारे जो देवी देवता हैं, जो हमारे लिए मुकद्दस हैं, वो उसकी इज्जत करें। इट हैज टू बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट। बिल्कुल नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक दूसरे के मज़हब की और लोगों की इज्जत करनी चाहिए, मैं खुद यही कह रही हूँ कि गलत किया है। लेकिन बात सिर्फ यही है कि बाकी 4 लोगों को उस तरह से क्यों पब्लिसिटी नहीं मिल रही, उस तरह से क्यों मीडिया के सामने बात नहीं हो रही, क्यों? उनके नाम नहीं लिए, उसका रीजन क्योंकि है, वो बेशक ऑर्गेनाइजर्स हैं, लेकिन वो उतना ही उनका भी कसूर है जितना कि इसका मुनव्वर फारूकी उसका का। उसका उसका रीजन है, मुनव्वर फारूकी इज अ रिपीट ऑफेंडर। आप इसके अगर जाएंगे यूट्यूब में तो आप देखेंगे बार बार यही काम करता है, बार बार यही काम करता है। इसने हिंदुओं के बारे में बोला था, जो ट्रेन में साधु जले थे ना, जो साधुओं को जलाया गया था, जो मुस्लिम मॉब था जिन्होंने करीब 50-60 साधुओं को जिंदा जला दिया था ट्रेन में, तो इसने बोला कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही तो हिंदू जलते हैं ना मरने के बाद। ये स्टेज पे बोल रहा है और इसको यहां के लिबरल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि भाई इसको थप्पड़ मार दिया। आपने बात करी जो अमेरिकन हैं, कॉमेडियंस हैं, जीसस की मजाक उड़ाई है उन्होंने, तो हमने तो कभी नहीं बोला कि तुम जीसस की मजाक मत उड़ाओ।
पर हिंदुस्तान का नाम भारत है। भरत, राजा भरत के नाम से भारत बना है। तो राजा भरत के वंशजों के ऊपर अगर आप भारत में रह के मजाक उड़ाएंगे तो आई डोंट थिंक दैट इज प्रॉपर। ये एक जमाना था जब लोग टॉलरेट करते थे, और इन लोगों को पुरानी आदत लगी हुई है, इनको पुरानी चीजें, हैबिट्स लगी हुई हैं आरजू जी, कि हम बोल देंगे अच्छा होगा, हम लोग इंटेलेक्चुअल्स के बीच में बैठेंगे। अब बैठेंगे नहीं, पिटेंगे ये सब लोग। अब हम देखते हैं मुनव्वर फारूकी भाई जो है जोक सुनाते हैं, इन्होंने मुंह खोला है, पिटेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट कॉलिंग फॉर वायलेंस, मैं आपको फिर से बोल दूं, लेकिन देखिए इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। इससे क्या होगा कि आप कॉमेडी करिए, आपको पॉलिटिकल कॉमेडी करनी है, आप मोदी की मजाक उड़ाइए, आपको जिसकी मजाक उड़ानी है। अगर आप, मैं साफ तौर पे अगर कह दूं आपकी शो पे, आप अगर हमारे देवी देवताओं की मजाक उड़ाएंगे या हिंदुओं के देवी देवताओं की मजाक उड़ाएंगे, क्या हिंदू कॉमेडियन नहीं है क्या? राजू श्रीवास्तव हैं, राजू श्रीवास्तव इतना बड़ा नाम है कॉमेडी का इंडिया में। ये तो कल के बच्चे पैदा हुए हैं, मुनव्वर फारूकी कल से उछल रहे हैं। राजू श्रीवास्तव इतना बड़ा नाम है, जॉनी लीवर इतना बड़ा नाम है, आपने बॉलीवुड फिल्मों में भी इनको देखा होगा। आपने कभी देखा इन्होंने कि किसी इस्लाम के, क्रिश्चियनिटी के, हिंदुइज्म के किसी के? तो जरूरी नहीं है कि आप किसी की बेइज्जती करके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और अगर ऐसा ही करना है आगे तो ऐसे 10 हिंदू कॉमेडियन हैं जो फिर और धर्मों के जिसको रिस्पेक्टेड फिगर्स हैं, जो और धर्मों के प्रॉफिट्स हैं, उनके ऊपर जोक बनाना शुरू कर देंगे। क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो जो हिंदू के लिए हो, मुसलमान के लिए, फिर आप भी जोक सुनाओ, फिर हम भी जोक सुनाते हैं। फिर वो सरहद से जुदा वाला मामला नहीं होना चाहिए, फिर इन्हें कि हमारी दिल आजारी हो गई। तो सबकी आरजू जी बराबर की इज्जत होनी चाहिए, सबके बराबर की इज्जत। और वो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी जेल जाएंगे। और ये जो मुनव्वर फारूकी है, ये तो रिपीट ऑफेंडर है, कोर्ट ये भी देख रहा है ना, ही इज अ रिपीट ऑफेंडर। और एक और चीज, हाँ, बड़े चार्ली हेब्डो से इसका बड़ा जोड़ा जा रहा है कि जो हिंदू राइट विंग थे, उन्होंने बड़ा बोला था कि साहब ये चार्ली हेब्डो का बड़ा गलत हुआ, और वहां पे जो इस्लामिक रेडिकल्स थे उन्होंने कार्टूनिस्ट को मार दिया। अब वही ये लोग टॉलरेंस इंडिया में दिखा रहे हैं। तो ये हिपोक्रेट हैं ये लोग ना, हिपोक्रेसी कर रहे हैं ये लोग। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। किसी के ऊपर केस करना और उसको कोर्ट ले जाना, ओके, और 12 लोगों का कत्ल करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मुझे आपकी बात नहीं पसंद आई, कानून मुझे हक देता है कि मैं आपके ऊपर केस करूं, आपका कानून हक देता है कि आप मेरे ऊपर केस करें। लेकिन आपने एक कार्टून बनाया और मैंने जाके 10 लोगों को, 12 लोगों को किसी तीसरे मुल्क में मार दिया। देयर इज नो इक्विवेलेंस। ये तो बात ही बिल्कुल गलत है, ये फ्रॉड है। तो इंडिया में है ये लेफ्ट विंग लीनिंग इंटेलेक्चुअल्स जो है, इनका दिमाग थोड़ा सा खराब है। लगेंगे 5-10 साल, इनको भी ठीक करेंगे हम लोग धीरे धीरे, ठोक